इंटरनेशनल समाज। पिछले वीडियो में मैंने साधक पर चर्चा किया था और जिसने अपने शरीरगत बुराइयों को साध लिया या आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि इन सभी इंद्रियों के बुराइयों से ऊपर उठ गया, या जिसने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, वह साधक है। और ये कैसे संभव होगा, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप रास्ता तय करना होगा। मैंने जो जीवन में अनुभव किया उसे मैं और संतों के द्वारा जो वाणी को सुना उसे मैं आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही दीक्षा ले लिए, जैसे तैसे भजन गाए, खाए पिए और जीवन बिताने से साधना नहीं होगी। मैंने कहा साधक को यम और नियम का पालन करना चाहिए। अब यम और नियम में क्या है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ी चर्चा को। तो यम के अंतर्गत 5 चीज आता है। उसमें जो सबसे प्रथम चीज है वह अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा है। तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीज, सिर्फ कर्म से नहीं, किसी चीज को मारना, काटना, यह हिंसा है। लेकिन यदि हम मन से भी किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, उसके नष्ट होने के बारे में सोचते हैं, तो यह भी हिंसा के अंतर्गत आता है और यह भी कर्म बनाता है। और वचन से, संतों ने, रहीम साहब ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में इतना क्रोधित हो जाते हैं, ऐसी ऐसी वाणी निकालने लगते हैं जिससे सामने वाला बहुत ही दुखी हो जाता है। तो मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना अहिंसा है। इसके बाद 2 नंबर में आता है सत्य। सत्य का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म से झूठ नहीं बोलना। मन से, कर्म से और वचन से, अर्थात किसी भी तरह का परिस्थिति में भी झूठ नहीं बोलना ही सत्य है, या सत्य बोलना ही सत्य है। इसकी कोई अलग से परिभाषा देना कठिन है। और सत्य सबसे महान चीज है, इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। पहले सत्य, तब शिव, तब सुंदर। पहले शिव नहीं, पहले सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। इस तरह से सत्य बोलना चाहिए एक साधक को जो चाहता है अपना कल्याण। आज के डेट में लोग बोलते हैं बिना झूठ बोले काम ही नहीं होता है। तो जिसका काम नहीं होता है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है, उससे साधना होना भी संभव नहीं है। फिर आते हैं आगे बढ़ते हुए अस्ते। अस्ते का अर्थ है किसी भी प्रकार से चोरी, ठगी, बेईमानी नहीं करना, यह अस्तेय है। हम किसी तरह से भी चोरी, ठगी, बेईमानी करके
धन या और किसी प्रकार के चीजों को ग्रहण नहीं करें, अन्यथा आपकी साधना बाधित हो। फिर आता है ब्रह्मचर्य। बहुत ही कठिन चीज है यह। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हर प्रकार से वीर्य की रक्षा करना। हमारे शरीरगत जो शक्ति है वीर्य, इसकी रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। इसके लिए मन मस्तिष्क जिसका बिल्कुल सुंदर सुथरा साफ रहेगा, उसी से ये संभव होगा। और ब्रह्मचारी ही वास्तविक साधना करके उस पद को प्राप्त कर सकेगा। फिर है अपरिग्रह। अपनी मेहनत की, गाढ़े मेहनत की कमाई से अपना आजीविका चलाना। ऐसा नहीं कि जो जिससे मिलते जा रहा है अपना रखते जा रहे हैं। खास करके बाबाजी लोगों में देखा जाता है कि यहाँ वहाँ से अपना जो जितना धन मिला, या देखा जाता है 25,000 50,000 में जो है कांटेक्ट करके लोग जाते हैं सत्संग करने के लिए, और फिर अपना जो भी सत्संग भजन किए और उसके बाद वो 25-50 हजार लेकर घर आए। यह ठीक है, उसके आने जाने का खर्च उसे मिलना चाहिए, सेवा में कुछ मिलना चाहिए। अगर वे बृहद काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे बाबा देखने को मिल रहा है कि वो धन को इकट्ठा करके कोई वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कोई अनाथालय चला रहे हैं। ऐसे महात्मा को अवश्य दान देना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए लेते हैं वह अपरिग्रह है। ऐसे लोग से साधना संभव नहीं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह यम के 5 अंग में एक अपरिग्रह है। और जिसका यम सुधरेगा तो उससे साधना होगी। फिर नियम में आते हैं। नियम के अंतर्गत आता है शौच। शौच का मतलब शरीर का पूर्ण सफाई, अर्थात ऐसा कहें शरीर की सफाई और मन की भी सफाई। शरीरगत सफाई का मतलब हो गया प्रातः काल, जैसे पेट की सफाई, यूरिन जरूरत के अनुसार समय पर जाना, हाथ पैर धोना, स्नान करना, यह शरीरगत सफाई हुआ। और मन की सफाई, मन में हमेशा दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष रहना, यह साधक के लिए ठीक नहीं है, उससे साधना संभव नहीं है। इसलिए पहला शौच, दूसरा संतोष। संतोष के लिए संतों ने कहा कि जितना जो गाढ़ी कमाई, जो भी आप साधन से धन कमा रहे हैं, वह उपार्जन कर उसके द्वारा अपना भोजन की व्यवस्था, चाहे जो लोग आए उसकी व्यवस्था करना, और उसी में अपने को निभाना संतोष है। जो इस संतोष को ग्रहण नहीं करेगा और के फेर में रहेगा तो साधना में कठिनाई आएगी। और फिर जो इस मार्ग में पूर्णतः चला जाएगा, फिर प्रभु उसको देखने वाले भी हो जाते हैं। फिर है तप। तप का अर्थ है अपने आदर्श का कठोरता से पालन करना, अपने आदर्श को पालन करना और सदाचार, सत्कर्म आदि पर पूर्ण निष्ठा रखना और उसको लेकर चलना, यह तप है। और
जो अपने इस नियम को, आदर्श को, अर्थात जो संत बनने का जो कसौटी है, उस पर वह अगर कठोरता से पालन करके अपने जीवन को नहीं चलाता है तो उसके लिए भी साधना संभव नहीं है। फिर स्वाध्याय, सद्ग्रंथ और संतों का प्रवचन सुनना और समझना स्वाध्याय है। इसलिए सद्ग्रंथ का अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए। और फिर एक है पांचवा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की तरफ, या ऐसा कहा जाए, जब हमें गुरुमुखी हैं तो गुरु पर संपूर्ण समर्पण हो तो यह ईश्वर प्रणिधान है। इस तरह से यम के 5 और नियम के 5 अंग हैं। जो इसको ठीक ठीक पालन करेगा, यम नियम, तो उससे फिर साधना के तरफ मन स्वतः जाने लगेगा। और तब फिर अगला अंग है इसका आसन, जो कि आसन पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। लोग ठीक से आसन ही नहीं ग्रहण करते हैं तो ध्यान होना बहुत दूर की बात है। थोड़ी चर्चा मैं आसन पर भी करूँगा, जिसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी साधकों से निवेदन है, आग्रह है कि ये यम और नियम का पालन करें और सद्मार्ग में चलने का प्रयास करें। जय गुरु संत।